जिसमें h की वैल्यू जो है वो नहीं दिया होता है और ऐसा फंक्शन दी जाती है और बोला जाता है ट्रेपेजोइडल रूल का यूज करके इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं टाइप 2 क्वेश्चन, जिसमें h की वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर h की वैल्यू नहीं दिया जाता है तो हम h इक्वल टू क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 1। अब यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ट्रेपेजोइडल रूल का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या होता है, h अपॉन 2 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस डैश डैश वाई एन माइनस 1। ये हमारा फार्मूला होता है जिसमें h होता है, y नॉट होता है, yn हमारा y का लास्ट टर्म होता है, y1 है, y2 है एंड सेकेंड लास्ट टर्म है। तो अगर ये सारी वैल्यू हमको पता हो तो हम इस फार्मूला में पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पता नहीं है तो हमको सबसे पहले इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर हमको इस फार्मूला में रखना है और फिर इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में h की वैल्यू दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम इसको बोलते हैं टाइप 2 क्वेश्चन, जिसमें हमको h की वैल्यू 1 मानना होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको x नॉट कैलकुलेट करना है। x नॉट क्या है, जो फंक्शन का लोअर लिमिट है, जो 0 है, ये हमारी x नॉट होती है। तो x नॉट क्या होगा, 0। x1 कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो h की वैल्यू होती है इसको हमको x नॉट में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 और ये हमारी वैल्यू x1 की होती है। x2 की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यानी h की वैल्यू यहाँ पे x1 में जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा और ये हमारी x2 की वैल्यू होती है। x3 का क्या होगा, 3। x4 का क्या होगा, 4 होगा। अब हमको तब तक कैलकुलेट करना है जब तक हमारी अपर लिमिट ना मिल जाए। ठीक है, जब मिल जाती है तो हमको रुक जाना है। अब हमको y नॉट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, y नॉट। y नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो हमारी क्वेश्चन दिया हुआ है, y नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये जो फंक्शन हमारा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी y नॉट की वैल्यू देगा। यहाँ पे y नॉट कैलकुलेट करने के लिए x नॉट की वैल्यू x के प्लेस पे पुट करना है। कैसे, 1/1 प्लस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 0। हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/1 मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यानी y नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 आएगा। अब y1 कैलकुलेट करना है तो y1 इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है ये हमको रखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 का स्क्वायर यानी 1/2 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 0.5 y1 की वैल्यू हो जाएगी। अब y2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे x2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। x2 की वैल्यू हमारी कितना है, 2। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 1 5 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x2 की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 0.2 मिलने वाला है। ठीक है, एंड x3 जो y3 है, y3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा। एंड y4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 0.06। ये हमारी y4 की वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से हम y नॉट से लेकर y4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को पुट करके। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इन सबकी वैल्यू हमको फार्मूला में पुट करना है। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा ये है, फार्मूला हमारा क्या है, h अपॉन 2 y नॉट प्लस y4। y4 क्या है, इस y का जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म, इन दोनों का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पहले ऐड करना है, प्लस 2 इंटू इसके बीच जो y की वैल्यू है इसको ऐड कर लेना है। y1 प्लस y2 प्लस y3 इन सबको ऐड कर लेना है। तो ये जो हमारी है ये फार्मूला बन जाती है। अब हमको क्या करना है, h की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 हमने पुट कर लिया, 1/2।
वाई नॉट की वैल्यू क्या है 1, वाई फोर की वैल्यू क्या है 0.06 प्लस 2, वाई वन की वैल्यू क्या है 0.5, वाई टू की वैल्यू क्या है 0.2, वाई थ्री की वैल्यू क्या है 0.1। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसके बाद हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1.06, इसको ऐड करने पे प्लस 2 इंटू इन सबको ऐड करने पे 0.8 मिल जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करने पे 0.5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मिल जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा 1.06। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.66 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा 1.330 और ये हमारी इस फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। फंक्शन हमारी क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 4 1 upon 1 plus x square dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.330। ये हमारी फंक्शन की वैल्यू होती है। आई होप आपको समझ में आया।